नमस्ते सभी को। मेरा नाम दीप्ति तापियावाला है और मैं SVIT वासद कॉलेज में ASNH डिपार्टमेंट में मैथमेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं UHV मैंने कब अटेंड किया, दिसंबर 2019 में GTU में मुझे फोर्सफुली मेरे प्रिंसिपल सर ने बुलाया कि आपको ये कंपलसरी अटेंड करना है। मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट की कि मैं ये UHV क्या है, मैं ऐसे में नहीं जाऊंगी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पर फिर भी गई। 3 दिन का था और उसमें बाई चांस NK शर्मा जी ही रिसोर्स पर्सन थे और इनके साथ में अनिल राठौड़ जी थे। तो एक दिन गया, दूसरे दिन और जैसे ही वर्कशॉप खत्म हुआ तो मैं एकदम सुन्न, मतलब ये लगा कि काश ये मेरे जीवन में पहले आया होता, अगर तो मेरे लाइफ का जो डायरेक्शन है वो टोटली डिफरेंट होता। तो मुझे ये लगा कि बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। साथ में ये भी लगा कि अब पछताया क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और सोचा कि जब से मैं जगी तब से सवेरा। तो सबसे पहले मैंने जो मेरे रिलेशंस खराब हो गए थे वो सबको कॉल करना शुरू किया। बताया नहीं कि मैंने UHV वर्कशॉप अटेंड की है, इस वजह से कर रही हूँ, पर मैंने हाय हेलो क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसा करके मेरी फ्रेंड, मेरे रिलेटिव्स सब जगह पे। और सबसे बड़ा तो मेरे ही घर में मेरी भाभी और भाई, उनकी लव मैरिज हुई थी और मेरी भाभी ने ही मेरे भाई का जो है सुपारी देके मर्डर करवाया था। लाखों की प्रॉपर्टी थी, करोड़ों की। तो इतना घर में ही इतने सारे कोर्ट केसेस, करोड़ों के मतलब। तो मुझे ये लगा कि अगर ये पहले मिला होता तो बहुत सब कुछ चेंज होता। इसके बाद मैंने ये सारे चीज़ों पे काम करना शुरू किया, सारे बिखरे रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश की, कॉल करके इंटरेक्शन शुरू किया और रिलेटिव से कोर्ट केसेस में भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की। मेरे जो छोटे ब्रदर है वो डिप्रेशन में है, मैकेनिकल इंजीनियर है, उनको डिप्रेशन से निकालने की कोशिश की और ये सारा थोड़ा वर्कआउट किया। और साथ साथ में कॉलेजेस में भी एक FDP करवाई, आलोक पांडे जी आए थे, और GTU में भी ये कोर्स रखवाया। तो इन्होंने फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में ये कोर्स रखा, पर 3 साथ में रखा, वहाँ प्रॉब्लम हुई। तो कुछ कॉलेजेस ने ये इम्प्लीमेंट भी किया है। तो UHV प्रस्ताव समझने से पहले मेरी जो स्थिति थी कि मैं अपने आप को शरीर समझती थी, बॉडी सेल्फ है वो कुछ नहीं, सजना संवरना, कॉलेज छोड़ के मूवीज देखना, फ्राइडे को संबंध से ज्यादा पैसों को महत्व देना, डिसीजंस केवल मेरा ही होना चाहिए, परिवार वालों की राय लेना कभी जरूरी नहीं समझा, कोई चीज सही हो न हो तो ब्लेम दूसरों पे डालने की कोशिश करूं, दूसरों का अंडर इवेल्यूएशन करूं। और सफलता मेरे लिए क्या थी कि धन प्राप्ति, पद प्राप्ति, ये सब, मैं सबसे टॉप में हो जाऊं, सुख भारी चीजों से मिलेगा, ऐसा मैंने सोचा था। पर जब से मैंने UHV प्रस्ताव को जांचे तो कॉम्प्लीमेंटरिटी, दूसरा मेरे जैसा है और हम दोनों एक दूसरे के पूरक है, रिस्पेक्ट, दूसरों का सही आकलन करना, नो रिएक्शन ओनली रिस्पॉन्स, ये एक बात आई। और मैं और शरीर एक दूसरे के सह अस्तित्व में है, ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। स्वयं की खोज के बारे में, खुद को जानना और समझने की यात्रा, जो आत्मचिंतन और अन्वेषण विकास की प्रक्रिया है, जिसने जीवन में उद्देश्य और दिशा की स्पष्ट समझ मिली है मुझे। अपनी कमजोरियों को पहचान के सुधारने का प्रयास करती हूँ, खुद को बेहतर ढंग से समझती हूँ, अपनी क्षमता पर विचार करती हूँ, दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करती हूँ, जीवन में बेहतर निर्णय लेती हूँ, निरंतर खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करती रहती हूँ और सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण रखती हूँ और इस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ। तो मेरे बॉस कई बार जैसे डांटते हैं या उनका और मेरा राय नहीं मिलता है, तो ऐसे में कोई बात नहीं, मेरी फ्रेंड से मेरी कई बार लड़ाई होती है, मेरे भाई से भी मेरे मतभेद होते हैं, तो इससे मेरे आंतरिक आनंद में कोई रुकावट नहीं आती है, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया है कि जो असली आनंद है, जो अंदर जो शांति है, ये अंदर है, बाहर की कोई चीज़ों में नहीं है। तो इसलिए बाहर की कोई चीज़ मुझे व्यतीत नहीं करती।
मैं रिएक्शन अभी नहीं करती हूँ, ज़्यादातर रिस्पॉन्स ही करती हूँ। कोई भी व्यक्ति मुझे सजेशन या फीडबैक दे तो उसे बहुत समझने की कोशिश करती हूँ। अभी मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया था मैथ्स 2 जो है फर्स्ट ईयर में, तो पेपर थोड़ा इजी बन गया और मेरे जो कलीग्स उनको इकट्ठा किया चाय पे और फिर रखा कि कैसा है पेपर, कोई सजेशन है, तो उन्होंने बोला कि नहीं 1-2 डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दीजिए। तो वो भी मैंने किया। तो यूएचवी कंटेंट को मेरे लाइफ में उतारने की कोशिश कर रही हूँ। पानी भरने के लिए मैंने एक बाई रखी थी, तो 1 वीक वो आई और उसके बाद में फिर वो नहीं आई। तो थोड़ा मन में ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया है, रिएक्शन नहीं किया। तो थोड़े दिनों में वो वापस आई और बोला कि मेरे कोई संबंधी की डेथ हुई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलता है, आगे करते रहिए। तो प्रस्ताव सही है, ऐसी घटना ज़्यादातर मेरे साथ में, मैं ब्रदर के साथ में रहती हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैंने मैरिज नहीं की है। और मेरे माता और पिता, ब्रदर का 2014 में डेथ हुआ है और मेरे फादर का 15 में और 17 में मेरी मदर का। तो मुझे एक अफसोस ये रहता है कि अगर मेरे माँ बाप थे तब तक मुझे ये यूएचवी कंटेंट मिला होता तो लाइफ में बहुत कुछ डिफरेंट होता, पर अभी यूएचवी ही मेरी फैमिली है एक तरीके से, ब्रदर और यूएचवी के जो भी लोग हैं, जो भी मेंबर्स है। तो मेरे ब्रदर छोटे हैं, वो थोड़े मेंटली डिप्रेस है, तो उनके साथ अच्छे से मैं अब उनके टेक केयर करती हूँ और वो यूएचवी कंटेंट सुनते हैं। उन्होंने वर्कशॉप अभी अटेंड नहीं किया, मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ, आएंगे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इसमें ये बार बार आता है कि संबंध का महत्व फिजिकल फैसिलिटी से ज़्यादा है। मैं उनको कहती, वो सुनते हैं ना, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। और ज़्यादातर मैं इसमें सर के बाद में उमेश सर के वर्कशॉप में और सब में ज़्यादा अटेंड थी वेस्टर्न रीजन में। तो मैंने कहा, हमारी बुआ का डेथ हुआ बॉम्बे में, तो मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा कॉलेज से नहीं भेजेंगे। तो वो मुझे बोल रहे कि तू तो कहती है कि संबंध तो सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर टॉप में तो संबंध है, तो जाना चाहिए, कुछ भी कर तो जाएंगे हम लोग, ऐसे भाई ने मुझे कहा। तो फिर मैंने फिर से बॉस से बात की और फिर हम लोग वहाँ पे गए। तो पहले वो मेरे ब्रदर भी मतलब ऐसे जैसे कॉल नहीं उठाते थे, सपोर्ट नहीं करते थे, पर अब यूएचवी कंटेंट थोड़ा कुछ सुनने के बाद में और हमारे डिस्कशंस के बाद में वो अभी कॉल भी उठाते हैं, मुझे सपोर्ट भी करते हैं। मेरी आने जाने की टिकट का जिम्मा कहीं पे भी मैं जाऊँ वही करते हैं, वही मेरे लिए बनवा देते हैं। तो बहुत सपोर्टिव है और हम लोग सोसाइटल हो गए हैं। और हमारे कलीग से वो भी, जैसे आज मैं आई तो हमारे वहाँ पे 4 अप्रैल 5 अप्रैल को पानी पूरी डे ऐसा एंजॉय किया था। तो सब लोगों को ये था, मेरे से ज़्यादा से सभी लोग, मैं बड़ी हूँ, सबसे एज में सबसे बड़ी डिपार्टमेंट में हूँ, तो सब कहते थे कि हम आपको मिस करेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यूएचवी कंटेंट के लिए जा रही हूँ, यूएचवी के वॉलंटियर के वर्कशॉप में जा रही हूँ, तो आप अपने से एंजॉय कीजिए, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा हम थोड़ा सा सुख आपके लिए रखेंगे। तो सबसे अच्छा फैमिली जो क्या कहते हैं डिपार्टमेंट है कलीग से, वही फैमिली है, ये फैमिली है। यूएचवी कंटेंट ने मेरे लाइफ में बहुत हेल्प की है और बेसिकली मुझे स्ट्रांग बनाने में। और मेरी जो फ्रेंड सर्कल होती है, आशा फंडे है रायपुर में, मैं अभी गई थी वहाँ पे 15 दिन पहले, तो उनकी फैमिली की प्रॉब्लम्स भी वो शेयर करती रहती हैं। तो मैं भी निस्वार्थ भाव से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ। उनको उनके हस्बैंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ज़्यादातर मुझे ये कहते हैं कि मतलब ठीक से नहीं है तो तू कहीं चली जा, ऐसे वैसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर कोई ठिकाना ना हो तो लास्ट में मेरे पास में तो आ जाना, इतनी बड़ी दुनिया है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट हो ही जाएगा। तो स्टूडेंट्स भी ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो आते हैं क्लास में। मैं आईटी में लेती हूँ और उनकी क्लास कोऑर्डिनेटर हूँ। तो बैग खो गई, ये खो गया, ये सिखाओ, स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे से बहुत क्लोज है। कोरोना में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे कॉल किए थे कि मैडम ऐसा लगता है कि हम मर जाएं घर में रह के, मतलब काफ़ी 6-7 महीने जैसे घर में हो गए कि अभी ठीक सा एटमॉस्फेयर नहीं लग रहा है ऐसे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, पेशेंस रखो, माँ बाप से मिलते रहो, इधर उधर थोड़े जाते रहो, मास्क पहन के, कोई ऐसी बात नहीं है। स्टूडेंट से मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। तो रोल में मैं सीआर रीजन में ऐसे छोटा मोटा सा वर्क कर लेती हूँ। यूजीसी से रिलेटेड वर्क मैंने ज़्यादा किया है। मॉर्निंग सेशन में कॉलिंग करती हूँ और
ये यूसीसी जिस कॉलेजेस में अभी अपॉइंट नहीं हुए हैं वहाँ भी मुझे हम लोगों को मतलब अपॉइंटमेंट करवानी है, बातचीत करनी है। और गुजरात में ज़्यादा डेवलप नहीं है अभी। राज्यानंद का तो हमने देखा सेंट्रल रीजन में ही आता है, पूरा भोपाल का राज्यानंद संस्थान का जो आज एक्टिविटी हमने देखी। तो इसी तरीके से मैंने सत्य प्रकाश त्रिपाठी जी से बात की कि जैसे आप लोगों ने परमिशन ली है गवर्नमेंट से, इसी तरीके से हमारे वहाँ गुजरात में भी अगर हो जाए तो उन्होंने कहा है कि आप मेरे से मिलना और आगे प्रोसेस करेंगे हम। ताकि उन्होंने बोला गुजरात का तो अच्छा चांस है, गवर्नमेंट रेडी है, और जगहों पे तो और दूसरे आपके इस WR में या NR में, सॉरी, उस साइड में तो थोड़ा प्रॉब्लम है, पर गुजरात में अच्छा है, गवर्नमेंट हमारी साइड से है ऐसे UHV के लिए। तो उनसे बात हुई है तो गुजरात में थोड़ा सा और डेवलपमेंट करवाना है। और पोटेंशियल जो वॉलेंटियर्स है FDP के, उनको एक्टिव करके प्रोजेक्ट और एक्टिविटी में जोड़ना है। वो हमारे गुजरात में वॉलेंटियर थोड़े ज़्यादा एक्टिव इसमें नहीं है। UHV ही पूरा जो है, थोड़ा FDP भी ज़्यादा नहीं हुई है। RP PRP प्रिपरेशंस करनी है। को फैसिलिटेटर ऑब्जर्वर का रोल्स में करती आई हूँ। और कितना मिनट बाकी है सर? अब थोड़ा सा जो एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 का थोड़ा सा, हाँ, उसके सारे 7 स्टेप्स एक्सरसाइज 1 के शॉर्ट में, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 के जो स्टेप्स है उसको मैं मेंशन नहीं करती, पर मुझे ये समझ में आया है, वो थोड़े से एग्जाम्पल्स में इसमें बयान करती हूँ कि जैसे मैं हूँ, मैं भी हूँ, शरीर भी है, मैं और शरीर को अब अलग से महसूस करती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे मच्छर काटे तो मुझे उसे मारना है कि नहीं मारना है, कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो क्या करना है वो डिसीजन मैं लेती हूँ, वो शरीर नहीं लेता है। ये चीज़ मुझे समझ में आती है। तो मैं भी हूँ, शरीर भी है। समय समय पर जब भी आवश्यकता हो तो शरीर के साथ मैं सूचनाओं का आदान प्रदान करती हूँ। मुझे सारी शरीर में जो संवेदना होती है वो मुझे समझ में आती है, पर ये निर्णय मुझे लेना है कि मैं शरीर को क्या निर्देश दूँ। तो ये चीज़ मैं समझ पाती हूँ। शरीर मेरे लिए एक साधन है और स्वयं मैं जो हूँ वो मेन है, वो मुझे समझ में आता है। तो रिएक्शन रिस्पॉन्स जो है वो मेरे संस्कार पे होता है, और संस्कार धारणा पे अगर आधारित है तो मैं रिएक्शन करती हूँ, पर अगर संस्कार धारणा पे आधारित नहीं है, सही समझ पे आधारित है, तो मैं रिस्पॉन्स करती हूँ और मैं संगीत में रहती हूँ। और इसी तरीके से मैं मेरे द्वारा मेरा परिवार का, समाज में जो एक अपना लक्ष्य है मानव का, वो लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश मैं भी करती हूँ और आगे भी प्रयास करती रहूँगी। और UHV एक्टिविटी में मुझे जो भी रोल मिलेगा, जो भी मेरे लायक जो भी मुझे सेवाएं दी जाएगी, उसको मैं ज़रूर से अच्छे से करने का प्रयास करूँगी। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन बातें करते रहे बहुत टाइम से, पिछले 1-2 साल से भी तो बैकग्राउंड नहीं पता होता तो सारा तो हम लोग एक ढंग से करते हैं, सोचते हैं। बैकग्राउंड पता लगता है तो भाई कहाँ से आदमी कहाँ से चल कर रहा है, और तो जिस तरह के वो सिचुएशंस को उन्होंने सस्टेन किया है, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो और इतना फिर भी एक स्टेबिलिटी के साथ यहाँ बैठी हैं, बात कर रही हैं, बहुत सारा एक्सपोजर नहीं होता, तो अपना आत्मबल भी ना होता तो फिर लोग क्रैश कर जाते हैं। तो आपने बहुत हिम्मत बना के रखी हुई है, और इनको दर्द रहता है कि भाई गुजरात में वर्क रहा हूँ, जैसे चंद्रजी जी को रहता है कि भाई मेरी यूनिवर्सिटी में काम, हरियाणा में काम। तो बट ठीक है, हम जिस स्टेट में होते हैं जैसे कई बार वहाँ पे नहीं हो पाता, ये तो क्योंकि पूरा देश ही परिवार है, तो केरल में भी काम होगा तो हम खुश हो। वो बात सही है सर, पर जब यहाँ पे जब हम आते हैं तो सर मैं अभी भी मैं कहती हूँ, मैं पूरे गुजरात में अकेली थी जो मैं पहली थी वॉलेंटियर ऐसे। और अभी भी कहीं ना कहीं एक दिन तो ऐसा आएगा कि गुजरात सबसे मतलब देखो हर एक रीजन में डेवलपमेंट है। देखिए जयेश जी जुड़े हैं, ये सब कितना बड़ा काम हो रहा है। हाँ सही बात है, सही बात है। और ये सब लोग आप एक इनके लिए सब मदरली फिगर हैं,
और इनको अब आपने सबको वो करना है, अपने ब्लेसिंग्स देनी है कि भाई ये लोग करें, एंड दे आर फिल्ड विद लॉट ऑफ एनर्जी। जी, जी। क्लैरिटी, एक्सप्लोरेशन सब लोग हैं, हम लोग जुड़ रहे हैं। अब जी, ऐसा जी। नहीं है पहले वाला। हाँ, जो सही 2 साल बात है। पहले का सिचुएशन था, अब नहीं है गुजरात में। सही बात है। तो आपने मेहनत किया है हमने काफी। के लिए मैं बताऊंगा कि क्योंकि मैं तो बहुत लेट आया ये आरती थी, लेकिन जब वॉलेंटियर के तौर पे जुड़ा तो जब गुजरात रीजन की मीटिंग में जुड़ा था तो दीदी सब डेटा और ये सब मैनेज कर रहे थे। तो मैं शाम के टाइम पे कॉलेज से आने के बाद या कभी कभी रास्ते में ज्वाइन हो जाता था उसमें। तब लेकिन मैं वही सोचता था कि ये मैडम घर का काम, कॉलेज का काम, जॉब का काम, उसके साथ साथ ये डेटा कैसे मेंटेन कर रहे हैं। मेरे दिमाग में हरदम वही क्वेश्चन आता रहता था। फिर दूसरे लोगों को भी देखा, सबको देखा, तब जाके मेरे अंदर भी वही उन सबको देख के बात बनी कि भाई नहीं, ये अगर हम चाहे तो वो हो सकता है। नमस्कार। कंटेंट के प्रति आपकी निष्ठा किसी और को कितना प्रेरित करती है?